नाम रतिराम त्यागी, मैं ARF में कार्यरत हूँ। हमारी कंपनी नाबार्ड के सहयोग से किसानों को मल्टीलेयर फार्मिंग कराती है। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं अपने मल्टीलेयर फार्मर से। सुनील जी नमस्कार। नमस्कार सर। और सुनील जी कैसे हैं आप? ठीक है सर। और आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। ठीक है, नमस्कार सर। मेरा नाम सुनील कुमार सनो हरलाल सिंह, ग्राम सुराना, जिला गाजियाबाद, जिला मुरादनगर। सुनील जी, आपको खेती का कितने दिन का अनुभव है? खेती जी करीब हो गए मेरे को 20 साल हो गए। 20 साल। अभी तक आप किस तरह की खेती करते थे? 20 साल में पहले गन्ना बोते थे, गन्ना काट के फिर गेहूँ बो दे, फिर ज्वार बो दे, ये मुंजी लगा दे। अभी आप किस तरह की खेती करते हैं? अब हम यो इसके क्या वो मल्टीलेयर खेती करते हैं। मल्टीलेयर फार्मिंग का आपको कैसे पता चला कि ये मल्टीलेयर फार्मिंग भी कुछ होती है? ये रतिराम जी। सुनील जी, आपको मल्टीलेयर फार्मिंग की जानकारी कहाँ से हुई? ARF नाबार्ड के द्वारा हिसार गए थे, वहाँ के लिए हम 4 दिन हमारी ट्रेनिंग हुई थी। तो वहाँ हमने देखा कि उनमें किसानों को दिखा रही थी एक ही खेत में 4-4 फसल लगाई हुई थी। उसे देख के हमने भी फिर यहाँ आके अपनी तैयारी उसी हिसाब से करी। तो मेरा था या मल्टीलेयर फार्मिंग में ज़्यादा फायदा लग रहा है? गन्ना में तो हमें ये लगा लो कि गन्ना लगा दिया हमने, उसमें साल में 30,000 का हमें इनकम होती थी। लेकिन इससे हम 4-4, 5-5 फसल लगाते हैं तो इससे हमें अच्छा मुनाफा होता है। सुनील जी, 30,000 की जो आप कर रहे हो कि इनकम होती थी, तो उसमें खर्चा भी कटता होगा? उसमें 30,000 की वो जब बैठती थी, कम से कम उसमें 10,000 का हम खर्चा कर देते थे, लेबर खर्चा। तो इसका मतलब मान के चले कि हमें लगभग 1 बीघा में 20,000 रुपये अगर अच्छी फसल हो तो। और अभी अगर हम मल्टीलेयर फार्मिंग की बात करें तो इसमें आपको कितना लगभग? इसमें हमें कम से कम इसमें हमने पिछली साल जो हमने लगाया था, पिछले साल हमें इसमें 1,90,000 रुपये का इसमें प्रॉफिट हुआ था। इसमें हमारा खर्चा आया था 50,000 का हमारा खर्चा आ गया था। तो इसका मतलब एक आधा एकड़ में लगभग 1.5 लाख का आपको मुनाफा हो गया। तो इसका मतलब अभी तो ये है कि मल्टीलेयर फार्मिंग काफ़ी अच्छी भी है। और इसमें जो है, इसे लगाने से साल में पता नहीं चलता, हर महीना इसमें पैसा आता ही आता है। उसमें तो एक बार गन्ना उगाया, साल भर में गन्ना घेरेंगे, साल भर बाद उसका पेमेंट आएगा, तो इसमें पैसे की किल्लत नहीं आती है। सुनील जी, तो आपने इस आधा एकड़ के खेत से अभी तक कौन कौन सी फसल ली है? इसमें जी मैंने पर के जो शुरुआत ही इसमें दिसंबर में खीरा लगाया था। खीरे के साथ में एक साइड में खीरा लगाया था, एक साइड में लगाया था यो तोरी जी, उसके बीच में लगाया था टमाटर जी। 3 फसल तो एक साथ में ली थी इसके जी, उसके जो फेंटों पे हा उनमें धनिया और वो बोया था जी। और मुझे दिख रहा पपीता भी आपने शायद इसके बाउंड्री के 4 ओर पपीता लगाया है। तो लगभग 6 फसल एक साथ में 5-6 फसल ले ली थी इस खेत से जी। और अभी आपका क्या प्लान है? अब भी वही हैगा कि इसमें और एक आध चीज़ और बढ़ाने की सोच रहे हैं। क्या? जैसे अब टमाटर हो गया, इसमें तोरी हो गई, खीरा हो गया, ठीक है। और इसमें बाउंड्री में ये हो गया, बीच में इसमें हल्दी लेंगे। अच्छा जी। हाँ जी। और सुनील जी, ये हमारा प्रोजेक्ट अब समाप्ति की ओर है। आप हमारे दर्शकों को बताएं कि इस मल्टीलेयर फार्मिंग को आप कंटिन्यू रखेंगे या? नहीं, हम कंटिन्यू रखेंगे। हमारे पास लोग भी बहुत आते हैं, दिखाते हैं, उन्हें बताते हैं ऐसे करो, और लोगों को भी बढ़वा रहे हैं, खुद तो बढ़ाएंगे औरों को भी बढ़वा रहे हैं। अभी आपको मल्टीलेयर फार्मिंग करते हुए देख के लगभग कितने किसानों ने इसको अपनाया होगा? इसको कम से कम 15-20 तो मेरे पास आ लिए। वो बताते हैं कि ठीक है भाई, हम बताएंगे आपको, जैसे भी हमारी जरूरत पड़े हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी, आपका बहुत अच्छी जानकारी आपसे प्राप्त हुई। दूसरे मल्टीलेयर फार्मर जयवीर जी, ये पिछले 2 साल से हमारी कंपनी और नाबार्ड के सहयोग से मल्टीलेयर फार्मिंग कर रहे हैं। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं अपने जयवीर जी से। जयवीर जी नमस्कार। नमस्कार सभी भाइयों को।
जयवीर जी, आप कितने समय से खेती कर रहे हैं? मैं सो जी ये लगा लो 25-30 साल से कर रहा हूँ जी। जयवीर जी, पहले आप किस तरह की खेती करते थे? पहले जी हम कुछ गन्ना, कुछ एक तरह की 2 तरह की सब्जी जैसे टमाटर लगा लिया और खीरा लगा लिया, इस तरह की खेती कर रहे थे। अच्छा जी, अभी आप किस तरह की खेती कर रहे हैं? अब हम मल्टी लेयर खेती कर रहे हैं। अच्छा, मल्टी लेयर खेती में और पहले जो ट्रेडिशनल फार्मिंग आप करते थे उसमें क्या अंतर आपको दिखाई दिया? इसमें तो जी बहुत अंतर है। मानो कि हम एक तरह की खेती कर रहे, जैसे कि गन्ना कर रहे, तो गन्ने में हमारा एक साल में निकल के आता था, दूसरी साल हमारे यहाँ भी पेमेंट अब ऐसे ही मिलता है मिल से, जब भी ऐसे ही मिल रहा। जैसे कि हमने खीरा लगा लिया तो एक ही फसल होगी हमारी, उस फसल में हमें बचो या घटो एक ही फसल का ऐसा ही होता है। कभी मार्केट मंदी चली जाती है तो उसमें घटत आ जाती, और जो मार्केट ऊपर जाए तो बचत आ जाती जी। उसके बाद में हम ARF के द्वारा, नाबार्ड के द्वारा हिसार यूनिवर्सिटी में गए जी। यहाँ के किसानों ने देखा कि मैं मल्टी लेयर खेती हो रही है। मल्टी लेयर खेती का अर्थ है कि एक खेत में हम 4-5 तरह की फसल कर सकें। तो मल्टी लेयर करने के बाद में मान लिया हमारी कोई भी खेती, टमाटर या खीरा, तोरी, करेला, इनमें एक फसल हमारी मार्केट में डाउन जाती है तो 3 फसल जब भी हमारा एवरेज निकाल लेती है। तो हम जब पहले जैसे कि एक तरह की खेती करें खीरे की, अब 1 एकड़ से हम मान लिया कि 1.5 लाख रुपए की फसल लेते हैं, या गन्ने में हम 1-1.25 लाख रुपए की फसल लेते हैं। मल्टी लेयर में हमारा पिछली साल तो कुछ फसल खराब हो गई थी, अब की साल में 3.5 लाख के करीब 1 एकड़ में हमने फसल ली। 3.5 लाख में हमारा 1,09,10 हज़ार रुपये का टोटल खर्चा आज तक, लेबर, पानी, जुताई, खुदाई, ठीक जी, सब खर्चा 1,09,10 हज़ार के करीब में आया। तो पिछली साल से तो हमारा ये मानो कब के हमें जो 2,40,000 रुपये बचे सर। और अभी हमारा टमाटर चल रहा, लास्ट वीक में जो हमने करा टमाटर, जो हमारी मल्टी लेयर खेती, उसमें हमारा पहले तो घिया और खीरा, ठीक जी, खीरे के साथ में जो हमारी छोटी फसल जैसे कि जुगनी होगी, हमने उसमें धनिया ले लिया, पालक ले लिया, शिमला मिर्च ली थी। उसके बाद में जब हमारा जुलाई में जो लौकी चल रही, लौकी के लास्ट में हमने उसी खेत में टमाटर रख दिया अगस्त में। तो अब हमारा नवंबर से टमाटर चल रहा सर। टमाटर के हमें बड़े अच्छे रेट मिले, हमारी करेट 1100-1200 रुपये से स्टार्ट हुई, अभी भी 400-500 रुपये की हमारी फुटकड़ में जा रही है। तो इसका मतलब आप अगर कंपैरिजन करें शुगर केन से और मल्टीलेयर फार्मिंग, तो मल्टीलेयर फार्मिंग में फ़ायदा है अजी, दुगुना फायदा जी। और मल्टीलेयर फार्मिंग से मिट्टी को, पानी को और उसके प्रोड्यूस के बारे में हम एक बार बताएं कि उसके बारे में जी। हमारी मल्टी लेयर में जब से एक साल में 4 बेर तो मिट्टी की जांच हो गया जी, और हमें मत्स्य खाद भी दिया कुछ जी, और बाकी हम अपना गोबर खाद जो हमारी गाय भैंसों का खाद है, हम तो जी ज़्यादातर उसे ही यूज कर रहे हैं, उसका ही जीव रस यही चीज़ तैयार कर ले जी। और पानी की बचत गन्ने के मुकाबले इसमें मल्टी लेयर फार्मिंग में पानी की बचत है कि उतना ही पानी लगता है जितना गन्ने में लगता है? सर देखो, मल्टी लेयर फार्मिंग में हमारा 1 एकड़ में 1 घंटा पानी चलेगा जी, और जो हम पानी ईख में चलाएंगे तो 5 घंटे चलेगा। तो 5 घंटे का औसत आप लगा लो, हर हफ्ते हम पानी लगाएंगे तो मल्टी लेयर फार्मिंग में हमारा 1 घंटा पानी चलेगा, और ईख में हमारे जो 5 घंटा चलेंगे। तो इसका मतलब पानी की बचत है मल्टी लेयर फार्मिंग में? जी सर, बचत तो है ही। अभी जो आप स्ट्रक्चर पे जो लगाते हैं फसल, उसकी क्वालिटी में जो फसल होती है और नीचे जो फसल लगती है उसकी क्वालिटी में कुछ अंतर है क्या? उसकी क्वालिटी में अंतर है जी। जो ऊपर की फसल रहेगी उसका कलर एक सा रहेगा, साफ शुद्ध रहेगा, हवा लगेगी तो उसके कलर में मार्केटिंग में भी नहीं मानो कि जो नीचे की फसल जाएगी और ऊपर की फसल में मार्केटिंग में भी 2 से 3 रुपये केजी का अंतर निकलता है। अभी आप अपनी फसल की मार्केटिंग कहाँ करते हैं? हमारी फसल की मार्केटिंग जी रिलायंस पे जाता है हमारा, कुछ अपनी ही भी सप्लाई कर रहे हैं हम, कुछ होटलों से सप्लाई हो रही है, कुछ गांव के जो छोटे विक्रेता हैं उनके पास चला जाता है। अभी आगे आपका क्या प्लान है? आगे मल्टी लेयर का हमारा ये प्लान है जी, जब से हमने ये शुरुआत करी, जब हमारे पास 10 किसान हैं 3 गाँव में जी,
गांव सुराना, उन्हेडा और रावली जी जो मल्टी लेयरिंग की करी जी हमने। उसके बाद में अब हमारे वहाँ यहाँ 2 साल में कमती बढ़ती 500 एकड़ मल्टी लेयर फार्मिंग का काम शुरू होगा जी। तो इसका मतलब आप तो मल्टी लेयर फार्मिंग के रोल मॉडल है, आपको देख के काफ़ी किसानों ने अडॉप्ट किया है, तो आपके मतलब जागरूक हो रहे हैं किसान मल्टी लेयर फार्मिंग के लिए। जी सर, उसके लिए तो किसानों को जी फायदा होगा तो किसान आप ही जागेगा। हमारे किसानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अब मैं सभी किसानों भाइयों को मैसेज देना चाहता हूँ कि मल्टी लेयर फार्मिंग करें, एक खेत में 4 से 5 साल तरह की फसल उगाएं, जी जब भी हमारा परिवार सुख से रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जयवीर जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, ये टमाटर हमारा मल्टी लेयर से हुआ जी, ऑर्गेनिक है बिना केमिकल के। इसकी हमने जो बुआई करी वो 15 अगस्त के करीब करी। जब हमारी तुड़ाई हुई तो ये तुड़ाई हमारी मानो कि 10 नवंबर से हमारी इसकी तुड़ाई शुरू होगी। अब इसकी सप्लाई हमारी गांव के जो छोटे विक्रेता हैं उनकी है, रिलायंस पे जाता है हमारा, और मंडी में। इस वैरायटी का नाम 5013 नामधारी की वैरायटी है जी। ये मल्टी लेयर से ही हो रहा हमारा, इससे पहले उसमें और क्रॉप ही। अब लास्ट जो चल रहा हमारा सर्दियों में ये टमाटर चल रहा है। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं एक हमारे नए मल्टी लेयर फार्मर जो इसी साल हमसे जुड़े हैं, राजवीर जी से। राजवीर जी नमस्कार। नमस्कार। राजवीर जी एक बार अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को, आपका नाम, गांव, ब्लॉक और जिला। सर मेरा नाम राजवीर है, ग्राम कनाडा का रहने वाला हूँ, जिला गाजियाबाद। राजवीर जी आप खेती कितने दिनों से कर रहे हैं? सर मैं तो खेती 20-25 साल हो गए कर चुकी हूँ। पहले एक की खेती करते थे जी मक्का की, गेहूं, ज्वार की, जी धान की, जी। इनकी फसल करते थे पहले। अच्छा, अभी आप किस तरह की खेती कर रहे हैं? पहले जो हम जो इसी साथ में एक आध खेत में सब्जी करते थे नीचे की, जी फिर उसके बाद में जो मल्टीप्लस से जुड़े हमारे गांव में मांगे राम जी, इन्होंने हमारा सहयोग करा। इनसे इनके सारे से हम जो इसमें लगे। अब एक की फसल तो साल भर में एक बार आती है, ये एक साल में 6 फसल ले लेते हैं, 6-7 फसल। इसमें पहले हमने खीरा लगाया, फिर करेला था, आधे में इसमें तोरी थी, इसके बाद में इसमें जो हमने टमाटर रख दिया, इसमें पालक, एक बार फसल पालक की ले ली। उसके बाद में फिर हमने जो है इसमें लौकी लगाई। अब लौकी की फसल चल रही है, इसमें जो है धनिया की फसल ली। अब जो है फिलहाल ये लौकी चल रही है। जयवीर जी आगे क्या प्लान है? आगे आप इस खेत में अभी क्या लगाएंगे? लौकी जैसे समाप्त हो जाएगी तो उसके बाद लौकी, उसके बाद का क्या प्लान रहे आपका? इसमें जी खीरा लगेगा, लौकी लगेगी और इसके साथ में टमाटर लगेगा। इसमें एक फसल जो है इसमें या तो धनिया की लेंगे या पालक की लेंगे, तो इसमें 4 फसल हो जाएंगे। 4 फसल। और बाउंड्री पे राजवीर जी? इसमें जी बाउंड्री पे या तो पपीता लगाएंगे, अन्ना तो बैंगन लगा देंगे जी जी। तो इसकी बाउंड्री में सारे में इसमें जो बाउंड्री हो जाएगी, इससे और भी हमें आमदनी होगी, फायदा होगा। तो इसका मतलब एक ही फील्ड से आप 5 फसल लेंगे? हाँ 4-5 फसल ले लेते हैं जी। अभी अगर हम देखें गन्ने का, पहले आप गन्ने की खेती करते थे, अभी आप मल्टी लेयर फार्मिंग कर रहे हैं, तो आपको गन्ने की खेती में फ़ायदा रहा कि मल्टी लेयर फार्मिंग में फ़ायदा रहा? अजय गन्ने की खेती में तो कुछ भी नहीं, मल्टी इसमें जो हमें बहुत फ़ायदा हुआ था। जी। इसमें एक फसल आती है, इसमें 6-7 फसल ले लेते हैं हम साल भर में। तो पैसे की कोई समस्या नहीं रहती सब्जी की खेती में? नहीं, इसमें कोई समस्या नहीं रहती है। अपना जो खर्चा इसमें चला जाता है, 2 रुपये भी अपना इनकम हो जाती है। ठीक जी, क्योंकि मैंने सुना कि गन्ने की फसल कोई किसान लेता तो उसका पेमेंट 1 साल में वो डालो, अगले साल उसका पेमेंट आएगा, तो उसमें घर के खर्चे की और उसमें किल्लत रहती है। तो सब्जी में ऐसा कुछ नहीं है? इसमें कुछ नहीं है। राजवीर जी आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम तो दर्शकों किसान भाइयों को यही करते हैं कि इसमें जो मल्टीप्लस अपना खेती करें, अपने जो इससे इनकम हमें अच्छी मिलती है। हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो किसान भाइयों को यही संदेश देना चाहता हूं कि मल्टी लेयर की खेती करें, इससे ही 2 रुपये किसान की
इसमें पैसे की समस्या नहीं रहती, अपना जेब का खर्च बराबर चलता रहता है। राजवीर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। सभी को मेरा नमस्कार। मैं हमारे साथ इस प्रोजेक्ट में हमारे और एक मल्टी लेयर किसान उनसे मिलवाना चाहूँगी। तो प्लीज़ राजवीर जी आप अपना परिचय दें सभी को। नमस्कार जी, मेरा गांव सुराना है, नाम राजवीर सिंह है, पिता का नाम अतर सिंह है। में कैसे पता लगा और आप इस प्रोजेक्ट में कब से जुड़े? हम तो जी इसमें 4-5 साल से जुड़ रहे हैं। और आप खेती का आपको एक्सपीरियंस कब से, आप कितने सालों से कर रहे हैं? पहले गन्ने की खेती करते थे जी, गन्ने की और गेहूँ की, अब इससे जुड़ रहे हैं। अच्छा, तो आपको गन्ने के मुकाबले मल्टी लेयर फार्मिंग से कोई फ़ायदा है? हाँ, ज़्यादा फायदा है इससे। अच्छा, तो आपको गन्ने में मतलब आपका क्या हिसाब किताब बैठता था, कितनी लागत हो जाती थी और किस हिसाब से मुनाफा होता था? गन्ने में तो 15-20 हज़ार या 25 हज़ार के आसपास। हाँ जी। इसमें 30-40 हज़ार के करीब भी लिखा हुआ है, 50 के, वो थोड़ा बाजार के ऊपर रहता है। अच्छा, और अगर आप बताना चाहें कि पानी की इसमें जो बचत होती है? हाँ, पानी की भी बचत होती है, ऊपर लगता है फल बढ़िया आता है मल्टीवेयर से, नीचे खराब भी हो जाता है। जैसे 100 फल पेड़ में 100 फल आए, उसमें तो ज़्यादा 60 या 65, इसमें 95% फल मिलते हैं। ठीक है, तो आपका ये खेत 1 एकड़ का होगा? हाँ, 1 एकड़ का है ना? तो आपने इसमें कौन से फसलें ली हैं अब तक? इसमें पहले खीरा है, नीचे है, फिर पपीता भी है, धनिया लिया, ऊपर 1 बीघा चढ़ा दिया, करेला भी ले लिया इसमें। तो आपने टोटल कितनी फसलें ले ली हैं? 5 ले ली, नू तो फेर के साल भर के भीतर में फेर के, नू तो फेर कर लिए 2-3 फसल फेर भी लेती है। तो आपको लगता है कि आपको मल्टी लेयर? हाँ, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया है। तो आप आगे हमारे दर्शकों को और क्या कहना चाहेंगे? तो कहें जी अच्छी बात है, इससे जुड़ो आप। और जैसे आपको पता है कि हम इस प्रोजेक्ट की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, तो क्या इस प्रोजेक्ट के ख़त्म होते ही आप छोड़ देंगे मल्टी लेयर? नहीं जी, हमारा तो काम बराबर है। इस प्रोजेक्ट से हम 2 साल से जुड़े, हम 4-5 साल से कर रहे हैं। अच्छा, तो अब आपका आगे क्या प्लान है कि अब आप कोई नई फसल जो इसमें करना चाहें? हाँ जी, करेंगे इसमें आगे। नहीं तो जैसे कि अब हमने तो यहाँ पे जैसे देखा कि आप पपीता, लौकी, घिया ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। अगर हम आपसे पूछें एक्सोटिक में अगर आप कुछ करना चाहें तो आप कौन सी फसल करना चाहेंगे? देखेंगे जी, अब तो फिलहाल ठंड पड़ रही है, अगले महीने शुरू करेंगे इसे उजाड़ कर फेर कर पाएंगे। तो आप अपनी फसलों की मार्केटिंग कहाँ करते हैं? गाजियाबाद, फैसलाबाद। अच्छा, तो मतलब जैसे कि सब मंडियों में बेचते हैं कि आगे भी आपको कहीं और अच्छे दाम मिल जाएं? जो इससे अच्छा दाम मिलेंगे तो उनसे जुड़ेंगे जी। अच्छा। मंडी में तो हम कर ही रहे जी। अच्छा, मंडी के अलावा कहीं और आपकी फसलें अभी जा रही हों? अगर जैसे कि मैंने सुना था आपके बाकी जो किसान भाई हैं उन्होंने हमें बताया कि रिलायंस वाले भी लेकर जाते हैं। हाँ जी, कुछ होटलों में भी जाते हैं। हाँ, रिलायंस पे भी ले लिया जी, जो से का अच्छा भाव लगे हम तो वहीं देंगे जी, जहाँ में 2 रुपये का प्रॉफिट है। चलिए ठीक है, तो ठीक है जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजवीर जी। नमस्कार, मेरा नाम शिवांशु कलेटा है और मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव के पद पे ARF फाउंडेशन में कार्य करता हूँ। आज हम आपको अपने MLF प्रोजेक्ट के एक किसान भाई से मिलाना चाहते हैं जिनका नाम सत्यवीर शर्मा है। तो सत्यवीर शर्मा जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए हमें। मेरा नाम सत्यवीर शर्मा है। मैं 2 साल से मल्टी लेयर फार्म से जुड़ा हुआ हूँ और 7 फसलें इसमें उगाते हैं। हम पहले खीरा बोते हैं और उसी के साथ में खीरा के साथ में लौकी है, तोरी है, करेला है। फिर बाद में जो है जब खीरा ख़त्म हो जाए हम उसमें पालक, धनिया और साइडों में हल्दी या केला या पपीता लगाते हैं और उसमें सरसों भी डाल लेते हैं, मूली शलजम भी डाल लेते हैं। 2 साल से हमारी अच्छी पैदावार हो रही है। मैं सभी किसानों भाइयों को हाथ जोड़ के ये कहता हूँ कि इससे जुड़ें और अपना खर्च निकालें बाहर से बाहर। तो आपको इस MLF प्रोजेक्ट से जुड़ने के बाद कितना फ़ायदा हो रहा है हमारे अपने पुरानी खेती की तुलना में? उससे पहले हम जी गन्ना बोए हैं, गन्ना लिख रहे हैं जी 40 से 45 हज़ार रुपये बीघे का, वो भी 2 साल में पैसा आता है जी। और अब जो है हमारा जो है 1 एकड़ में 2.5 से 3 लाख रुपए का हमें
मिल जाता है तो उसमें कुछ खर्च हो जाता है, तो फिर भी 2.5 के करीब में हमें बचत रह जाती है जी लाख की जो है। जी। और इसमें आपकी जो मिट्टी की क्वालिटी है वो किस हिसाब की है MLF की खेती के दौरान? बढ़िया क्वालिटी की खेती तो मिट्टी है जी। और इसमें आप जो खाद डालते हैं वो केमिकल वाली डालते हैं या ऑर्गेनिक खाद डालते हैं? नहीं जी, हम तो अधिकतर तो पशुओं का गोबर की खाद डालते हैं जी, और ये केमिकल तो बहुत ना के बराबर जी अब स्ट्रॉबेरी में कुछ नहीं है, बस पशुओं की खाद थी जी। और ये बस अब तो ये जहर और टॉनिक ही लगा रहे हैं जो। तो ये स्ट्रॉबेरी की जो फसल आपने यहाँ पे लगाई है, तो ये आपने इसकी पौध कब लगाई थी? ये पौध जी उस अक्टूबर इससे दिसंबर से उस नवंबर के पहले उस दिन लगी थी। और इससे पहले जो आपकी जो फायदा हुआ है, मुनाफा, पहले साल में कितना हुआ था और दूसरे साल में कितना हुआ था MLF प्रोजेक्ट में? उसमें हुआ था जी, पहले साल में हुआ है जी 2.5 का, और दूसरे साल में हुआ है 3 का। 3 लाख का? हाँ जी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इनको MLF प्रोजेक्ट में जुड़ने के बाद से प्रतिवर्ष जो इनका मुनाफा है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो इसीलिए हम इनसे अनुरोध करेंगे कि आप आगे भी MLF की खेती करते रहें। और हाँ जी, करेंगे जी बिल्कुल। तो आप आगे भी MLF की खेती करेंगे? हाँ जी जी। अब स्ट्रॉबेरी में ही जो है हम इसमें घिया लौकी लगाएंगे, और खीरों में भी लौकी, और कुछ में करेला लगाएंगे जी। और फिर नीचे जो है उसमें वे अपनी 7 फसलें हम पूरी करेंगे। और आपके साथ आपको देख के कितने गाँव के किसानों ने ये शुरू किया है MLF की खेती? अब 10-12 किसान जो हैं जुड़ चुके हैं हमारे से, जी अभी और भी जुड़ेंगे जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपसे जुड़े रहेंगे। नमस्कार। नमस्कार। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं अपने ऐसे ही एक मल्टी फार्मर मांगेराम शर्मा जी से। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार। शर्मा जी कैसे हैं आप? ठीक है जी। शर्मा जी आप ये बताइए, जब से मल्टीलेयर फार्मिंग आपने शुरू की है तब से मिट्टी की गुणवत्ता पे आप सॉइल टेस्ट कराते हैं? आप मल्टीलेयर फार्मिंग के से जुड़ने के बाद सॉइल टेस्ट कराया या उससे पहले भी कभी आपने सॉइल टेस्ट कराया? खुद ही ये मल्टी लेयर फार्मिंग से मिलने पे ही टेस्ट हुए हैं जी हमारी, पहले हमें जानकारी नहीं थी इसके बारे में जी। अभी अब जो 2 सालों में हमारे 4-5 बार टेस्ट हो गए जी मिट्टी जी। आपको रिपोर्ट प्रॉपर मिलती है? हाँ जी। मिट्टी का टेस्ट जो कराते हैं उसकी रिपोर्ट आपको प्रॉपर मिल रही है? हाँ जी। और तब से जब से आपने मल्टीलेयर फार्मिंग अपनाई है, आपकी मिट्टी की गुणवत्ता में कुछ फर्क आपको महसूस हुआ क्या? हाँ जी, गुणवत्ता में फ़र्क महसूस हुआ। इसमें जो ऑर्गेनिक कार्बन की भी हमें वो अब जो अच्छी मिल रही है। हाँ, वो मैंने भी स्टडी की थी। जो पहली रिपोर्ट आई थी उसके बाद जो अभी चौथी रिपोर्ट आया, मैंने देखा कि उसमें ऑर्गेनिक कार्बन काफ़ी बढ़ा हुआ है। हाँ जी। तो इसकी क्या वजह है? वजह है जी, हमें जानकारी मिल रही है, हमारी जांच भी हो रही है मिट्टी की जी। और ऐसा है जैसे मल्टीलेयर फार्मिंग आप करते हैं, उसके पत्ते जो झड़ते हैं उसको आप खेत में जोतते हैं तो उससे भी और शायद ऑर्गेनिक कार्बन आपका बढ़ता होगा। हाँ जी, उससे और बढ़ता। आप खाद कौन सी यूज़ करते हैं? खाद तो जी गोबर की और ऑर्गेनिक। अच्छा जी, वर्मी कंपोस्ट आप यूज़ करते हैं? हाँ जी। और मल्टीलेयर फार्मिंग में शर्मा जी आपको पानी की बचत गन्ने के मुकाबले मल्टीलेयर फार्मिंग में कम लगता है पानी, या गन्ने में ज़्यादा पानी लगता है? इसमें तो जी गन्ने के मुकाबले में 20% ही पानी खर्च होता है। अच्छा, तो पानी की बचत है। हाँ। और जो मचान आप स्ट्रक्चर लगाते हैं उसके जो सब्जी आती है उसकी क्वालिटी में, और जो नीचे जो सब्जी आती है उसकी क्वालिटी में कुछ अंतर आपको दिखाई दिया क्या? हाँ जी, उसमें तो बहुत ज़्यादा अंतर है जी। जी, उसकी क्वालिटी में क्या अंतर है? हाँ जी, जो नीचे की ज़मीन की वो सब्जी है कि अच्छी फ्रेश नहीं होती जी, जी। जो ऊपर मचान की होती है। अच्छा, उसका कलर भी ठीक होता है? हाँ जी, कलर भी ठीक होता है, बाजार में भी रेट अच्छे मिलते हैं उसके। अभी इस साल आपने कौन कौन सी फसल अपने खेत से ली है मल्टीलेयर फार्मिंग में? हमने जी उसमें करेला, तोरी, लौकी जी। और जी मिर्च, शिमला मिर्च जी। और जी पालक, धनिया तो इसका और भी मतलब आपने एक ही खेत में 8 फसल ली। हाँ जी। तो आपको शुगर केन के मुकाबले मल्टीलेयर फार्मिंग में फ़ायदा हुआ क्या? हाँ जी, इसमें फायदा। अभी आपका आगे का क्या प्लान है शर्मा जी? अभी आपने उस खेत में क्या लगा रखा है? अब उसमें भी स्ट्रॉबेरी लग रही है। स्ट्रॉबेरी के साथ साथ कुछ और भी फसल लेंगे क्या? हाँ जी, उसमें अब मिर्च लगाएंगे उसमें स्ट्रॉबेरी में। जी।
और जी उसी में चेरी टमाटर का इरादा आज लगाने का। जी, मतलब आप एग्जॉटिक फसल की तरफ जा रहे हैं। हाँ जी। तो इसका मतलब आपको फ़ायदा हो रहा है। हाँ जी। आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे शर्मा जी? संदेश यही दूंगा जी, मान लिया 10 बीघे ज़मीन है, बहुत किसान उसमें पूरी भी एक रखते हैं अपनी गन्ना, तो उसमें ज़्यादा भी नहीं तो 2-3 बीघे में अपनी में मचान लगा के सब्जी करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा। हमारी कंपनी नाबार्ड के सहयोग से मल्टीलेयर फार्मिंग को प्रमोट कर रही है, जिसके अंतर्गत हमने गांव-गांव में ट्रेनिंग प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम, होर्डिंग और वॉल पेंटिंग कराई है, जिससे कि हमारे किसान जागरूक हों और गन्ने की जो पैटर्न चला रहा है उसको छोड़ के मल्टीलेयर फार्मिंग पे आए। ओके। मेरा नाम प्रिया कौर है और मैं ARF में एग्जीक्यूटिव R&D के दर पर काम करती हूँ। मैं इस प्रोजेक्ट को शुरुआत से ही संभाल रही हूँ और इस प्रोजेक्ट के अंडर हमने 2 सालों में लगभग 4 बार सॉइल टेस्टिंग की है। और जब तक जैसे कि मैंने इन रिपोर्ट्स को देखा है, मैंने देखा कि जो हमारी आखिरी रिपोर्ट है उसमें ऑर्गेनिक कार्बन की जो मात्रा है किसानों की मिट्टी में, वो काफ़ी हद तक हमें बढ़ती हुई नज़र आई है, क्योंकि इन्होंने लैंड प्रिपरेशन के टाइम पे वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल किया था। और जब भी ये किसी भी फसल की कटाई करते हैं, उसका जो भी फसल का जो रेसिड्यू रह जाता है, क्रॉप रेसिड्यू जिसे हम बोलते हैं, उसे इन्होंने मिट्टी पे ही रहने दिया और उसको मिट्टी में लैंड प्रिपरेशन के टाइम पे मिलाया। और जब वो सड़ा गला जो भी है वो फसल का जब वो मिट्टी में मिल जाता है, तो उसी से देखा गया है कि ऑर्गेनिक कार्बन की मतलब कंटेंट जो है उसका, जो ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा है मिट्टी में काफ़ी हद तक बढ़ गई है। इसीलिए सॉइल टेस्टिंग जो है इसका करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हर किसान से मेरी विनती है, क्योंकि अगर हम सॉइल टेस्टिंग करते हैं तो इससे काफ़ी हद तक किसानों को अपनी मिट्टी की क्वालिटी के बारे में पता चलता है। और मेरे हिसाब से हर किसान को सॉइल टेस्टिंग करवानी चाहिए। धन्यवाद। मेरा नाम चंचल गौतम है। मैं नाबार्ड की तरफ से जिला विकास प्रबंधक हूँ गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के लिए। हम यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में बहुत सारे इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, ताकि किसान को नई तकनीक और नई जो हमारे पास टेक्नोलॉजी उपलब्ध है उसका प्रयोग करके वो अधिकतम से उत्पादन कर सके और कम से कम लागत हो, और यहाँ की जो हमारी गाजियाबाद की जो स्थिति है उसके हिसाब से वो फसल ले सके। तो इसी क्रम में हमने आयुर्वेद रिसर्च फाउंडेशन के साथ मल्टीलेयर फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए मुरादनगर के 3-4 गाँवों में हमने एक मल्टीलेयर फार्मिंग का प्रोजेक्ट किया। उस प्रोजेक्ट के अंदर हम एक ही फील्ड के ऊपर, एक ही खेत के ऊपर 5 एक अगर उसकी फसल भी अच्छी हो गई लेकिन टमाटर के रेट खराब हो गए, मान लीजिए उसको 6 रुपये किलो 4 रुपये किलो टमाटर बेचना पड़ा एक एकड़ में, तो उसको वो सीजन उसका तब भी खराब हो जाएगा। तो दोनों ही केसेस में जहाँ पर उसकी फसल अच्छी हुई है तब भी उसका नुकसान होने की संभावनाएं है, जहाँ पर उसकी फसल खराब हो गई है तब भी उसका नुकसान होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं है। तो इसलिए हमने यहाँ पर किसानों को ये 4 से 5 फसल लेने के लिए मल्टीलेयर फार्मिंग मॉडल के अंतर्गत प्रेरित किया है। इसमें अगर हमने 1 एकड़ में उन्होंने टमाटर भी लिया, खीरा भी लिया, लौकी भी ली, करेला भी लिया, हल्दी भी ले ली, पपीता लिया साइड में, तो अगर उसका पपीता खराब हो गया और टमाटर का रेट नहीं मिला तो उसका सीजन इसलिए खराब नहीं हुआ कि उसके पास बाकी 3 फसलों से वो पैसा मिल जाएगा। तो मल्टीलेयर फार्मिंग के अंतर्गत उसका जोखिम जो है बहुत कम हो जाता है। दूसरा, मल्टीलेयर फार्मिंग के अंदर उसको हम लोग सब्जी की खेती करने के लिए प्रेरित करते हैं, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे उनका कैश फ्लो जो है वो लगातार बना रहता है कि भाई आज एक फसल तोड़ के बेच दी, कल दूसरी तोड़ के बेच दी, तो उसका जो साइकिल है कैश का वो हमेशा बना रहता है, उसको कैश की या पैसे की कभी भी कमी नहीं होती है। तीसरा चीज़ है कि जो हमारा गाजियाबाद है उसका जो वाटर एक्सट्रैक्शन रेट है, वाटर एक्सट्रैक्शन रेट का मतलब ज़मीन से जो हम पानी निकाल रहे हैं वो लगभग 122% है। तो और
तो 122% का मतलब है कि हम लोग यहाँ पे डार्क जोन में आ रहे हैं। हमारे 3 ब्लॉक 4 में से डार्क जोन में है, ओवर एक्सप्लॉइटेड है, और 122% वाटर एक्सट्रैक्शन रेट है, और 80% से ज़्यादा पानी केवल खेती में इस्तेमाल होता है। तो इसकी वजह से हमारे यहाँ पानी बहुत जल्दी ख़त्म होने की संभावनाएं हैं। तो हमें आवश्यकता है ऐसी खेती करने की जिसमें कम से कम पानी का इस्तेमाल हो, कम से कम हमारे जो एग्रीकल्चर इनपुट्स हैं उनका इस्तेमाल हो। तो इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो गन्ने के किसान हैं या फिर जो लोग धान की खेती कर रहे हैं, जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, उसको छोड़ के वो सब्जी और फलों पे आए। उसके दोनों ही रीज़न, एक तो पानी उसमें कम लगेगा, दूसरा उनको आय भी बढ़ेगी। तो मल्टीलेयर फार्मिंग मॉडल के तहत हमने यहाँ पे इसको बढ़ावा देने के लिए 10 किसानों के लिए मुरादनगर ब्लॉक में गाजियाबाद के डिमोन्स्ट्रेशन फार्म्स लगाए हैं। जिस डिमोन्स्ट्रेशन फार्म का मतलब है कि हमारा एक प्रदर्शन क्षेत्र है, ताकि उसका उद्देश्य है कि उसको देख के बाकी किसान उस पद्धति को अडॉप्ट करें, उसको खुद भी मल्टीलेयर फार्मिंग करना शुरू करें। तो अभी हमारा काफ़ी सफल रहा है ये पूरा प्रोजेक्ट, और उसमें हमारे जो 10 डिमोन्स्ट्रेशन फार्म्स थे, उनको देख के लगभग 40-50 किसानों ने अपने से मल्टीलेयर फार्मिंग करना शुरू कर दिया है। हमारे पास ऐसे भी किसान हैं जिन्होंने गन्ने की खेती छोड़ के सब्जी की खेती करनी शुरू की गई है। तो ये हमारे लिए बहुत ही सफल एक मॉडल रहा है। और गाजियाबाद और NCR वाले जो क्षेत्र हैं जहाँ पे लगातार ज़मीन कम होती जा रही है, वहाँ पे हमें आवश्यकता है कि जो एक्सोटिक वेजिटेबल्स है या फिर एक्सोटिक क्रॉप्स जिनको हम लोग बोलते हैं, जिनका दाम अच्छा मिलता है, क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे लोगों के पास परचेसिंग पावर है। तो यहाँ पे अगर आप गन्ना उगा रहे हैं तो उससे आपको ज़्यादा इनकम नहीं होगी, एक तो ज़मीन भी कम हो रही है। तो यहाँ पे ज़रूरत है कि ऐसी खेती करने की जिसकी मार्केट में ज़्यादा पैसा मिल सकता है। जैसे आप ब्रोकली बोल सकते हैं, या फिर जो कलरफुल जो हमारी शिमला मिर्च आती है उस तरह की खेती है, या सब्जियां हैं या फल हैं जो यहाँ के वातावरण को और यहाँ के जो जलवायु के अनुरूप है, उसको देखते हुए खेती करने की आवश्यकता है। तो मैं आयुर्वेद रिसर्च फाउंडेशन के साथ हमने एक प्रोजेक्ट किया है जिसमें हमें काफ़ी सकारात्मक परिणाम मिले हैं, और इससे बहुत सारे किसान प्रेरित हुए हैं जो कि मुरादनगर ब्लॉक में अपने से बिना किसी अनुदान के या बिना किसी सहायता के इस मॉडल को देखकर सीखकर अपने से मल्टीलेयर फार्मिंग कर रही है। नमस्कार, हमारा संस्थान आयुर्वेद रिसर्च फाउंडेशन शुरुआत से ही कृषि एवं पशुपालन की एकीकरण की विधि के ऊपर काम करता आया है, जिससे कि सीमित संसाधनों में किसानों की आय को दुगना किया जा सके। इसी श्रृंखला के तहत हमारे संस्थान ने एक नई विधि का विकास किया, जिसे मल्टीलेयर फार्मिंग के नाम से जानते हैं, जिसके तहत एक ही समय में हमारे किसान भाई जो है वो अपने खेत में बजाय एक फसल लगाने के कई फसलें लगा सकते हैं। और इस विधि को जो है वो प्रयोग में लाने से उनको एक ही समय में काफ़ी आर्थिक लाभ भी होता है। और इसी योजना को लेके नाबार्ड संस्था के द्वारा प्रोत्साहन मिलने के उपरांत मुरादनगर जिले में 10 किसानों ने आगे आकर इस विधि को अपनाया, और 10 एकड़ के क्षेत्र में प्रति किसान 1 एकड़ विभिन्न प्रकार की फसलों को, जिसमें से जो है वो खरीफ की फसल भी उन्होंने उगाई 4-5 तरीके की, और रबी की भी फसल उगाई। इसकी विशेषता ये है कि इसमें पानी भी कम लगता है और खेत की उर्वरा शक्ति जो है वो भी बढ़ती है। तो इसके जो ये पिछले 2 साल के परिणाम हैं संस्था और नाबार्ड जिसने इस प्रोजेक्ट को प्रोत्साहित किया, और जो हमारे किसान भाई जिन्होंने अपनी एक कह लें कि जो एक विविधता के साथ और इसको अपनाया
और उन्हें इस योजना के तहत इस मल्टी लेयर फार्मिंग से केवल दुगना ही फ़ायदा नहीं हुआ बल्कि उनको कई गुना फ़ायदा हुआ। और इसका सबसे जो एक अच्छे परिणाम ये हैं कि जो गन्ने की खेती करते थे या एक फसल उगाते थे, चाहे टमाटर की या कीड़े की या सब्जी की, अब उन लोगों ने इसको अपना लिया है और उनको देख के काफ़ी सारे किसान भाइयों ने जो 10 एकड़ से शुरुआत हुई थी वो बढ़ के करीब 100 एकड़ तक, क्योंकि उनकी खुशहाली को देख के दूसरे किसान भी आगे आए हैं। और ये जो एक प्रोजेक्ट है 2 साल का था, 2 साल इसमें प्रयोग हुए और इसके परिणामों से उत्साहित होकर के इसे और भी किसानों ने अपनाने के लिए वो आगे आए हैं। हमारी संस्था बहुत सारे ऐसे किसान से संबंधित विषयों के ऊपर कार्य करती रही है और उसमें चाहे पशुपालन से संबंधित नई नई जानकारी देना, गोबर से किस तरीके से बायोगैस बने उसके बारे में उनको जानकारी देना, और जो FPOs हमारी संस्था बनाती है गाँव में गाँव के युवा साथियों का एक तरीके से इसमें विशेष योगदान होता है कि वो गांव में ही रह के तरह तरह के वैज्ञानिक तरीके अपना के अपनी आमदनी को कैसे बढ़ा सकते हैं और छोटा मोटा व्यापार अपने गांव में ही रह के कर सकते हैं। इस तरीके से एक सतत विकास की जो योजना है, जिसे हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि किसान भाइयों को नए नए तरीके अपनाने चाहिए, उसका एक जीता जागता उदाहरण आयुर्वेद रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा ये जो प्रस्तावित कार्यक्रम है जिसमें किसान भाई जुड़े हैं, और ये केवल मुरादनगर ही नहीं कई सारी जगहों पे बागपत, सहारनपुर, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में महाराजगंज, कई सारी जगहों पे किसानों के साथ मिलके आयुर्वेद रिसर्च फाउंडेशन संस्था काम करती आ रही है। मुझे आशा है कि ये जानकारी हमारे सभी किसान भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, जिसका अभिन्न अंग है कि कम पानी से हर मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ाते हुए, मिट्टी की मृदा जांच करते हुए किस तरीके से किसानों की आमदनी बढ़ाई जाए, यही एकमात्र उद्देश्य है और साथ में पर्यावरण की भी रक्षा होती है। धन्यवाद। हमारे लिए आज अत्यंत ही हर्ष का विषय है कि नाबार्ड के साथ मिलके आयुर्वेद रिसर्च फाउंडेशन ने जो मल्टी लेयर फार्मिंग का जो प्रोजेक्ट की शुरुआत 2 वर्ष पहले की थी, किसान भाइयों से जानकर ये बहुत खुशी हुई कि उन्होंने इस पूरे प्रोग्राम को बहुत अच्छी तरीके से किया और वो लाभान्वित भी हुए। मैं इसमें 2 चीज़ कहना चाहूँगा कि समय समय पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि मोर क्रॉप पर ड्रॉप, इसके ऊपर संस्थान ने काम किया और किसान भाइयों ने काम किया। दूसरा, उन्होंने हमेशा कहा कि मृदा की जांच करें और मृदा शक्ति अगर अच्छी है तो निश्चित ही जो आप उपज उससे पैदा कर रहे हैं, चाहे वो सब्जी हो या अनाज हो, वो अच्छा होगा। तो इस कार्यक्रम जो कि मल्टी लेयर फार्मिंग के नाम से किसान भाई इसे जानते हैं, इसमें पानी की लागत बहुत कम हुई, इसमें मृदा शक्ति बेहतर हुई और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे समझ में आई कि किसान भाइयों के अंदर जागरूकता आई है कि अगर हमें अपनी मृदा के स्वास्थ्य को बेहतर करना है तो उसके क्या उपाय हैं, क्या इलाज है। और उन लोगों को देखते हुए कई सारे किसानों ने इस मल्टी लेयर प्रोजेक्ट को अपनाया है। मैं इस प्रोजेक्ट की कामयाबी के ऊपर नाबार्ड का धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथ ही साथ हमारे जो किसान भाई हैं और आयुर्वेद रिसर्च फाउंडेशन की जो टीम है, इन्होंने जो मेहनत करके
ये प्रोजेक्ट को सफल बनाया है और ये साबित कर दिया है कि अगर विज्ञान, किसान और जवान ये तीनों लोग अगर साथ में मिलकर काम करते हैं तो कोई भी चीज़ सफल ना हो ऐसा नहीं हो सकता है। और इस कार्यक्रम का एक ये छोटा नमूना यहाँ जो है नाबार्ड के साथ हम लोगों ने किया, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आगे चल के, क्योंकि ये नमूना मुझे बताया गया है, ये जो प्रोजेक्ट है ये यूपी सरकार में लखनऊ तक पहुंचा है और ये काफ़ी चर्चित रहा है ये कार्यक्रम। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये आगे चल के ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में अपनाया जाएगा बल्कि और सारे प्रदेशों में भी अपनाया जाएगा, जिससे किसानों को अधिक फायदा होगा और उनकी जो आर्थिक व्यवस्था है वो भी बेहतर होगी। मैं सभी का पुनः इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, मल्टी लेयर फार्मिंग के प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए अपनी ओर से धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।